हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं और बायर आपको एलसी देता है तो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एलसी के एक टाइप के बारे में जिसे बोला जाता है एसबीएलसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंड बाय एलसी। अगर आप बायर से बात करते हैं और वो एलसी पे राजी हो जाता है तो बायर की टर्म्स एंड कंडीशन होती है और आपकी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब एलसी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो अगर बायर ये बोलता है कि यार देखो मैं आपको एसबीएलसी दे रहा हूं और अब आप कंफ्यूज्ड है, यार एलसी तो पता है, ये एसबीएलसी क्या है, तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके की ये टाइप है एलसी का। अब बात करते हैं एसबीएलसी क्या मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सेफ है या अनसेफ है। सबसे पहले प्रोसेस जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं चाहे इंपोर्टर हूं या मैं बात करूं, चलिए यार मैं एक्सपोर्टर हूं, बायर कहता है एसबीएलसी में काम करनी, और वो अपने बैंक के पास गया, उसने बोला कि मुझे जो है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एसबीएलसी ओपन करानी है। अब उसका बैंक क्या करेगा? देखिए, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब यह होता है कि बायर का बैंक पेमेंट का गारंटर है। यानी अगर किसी भी कंडीशन में बायर अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देता है, हाथ खड़े कर देता है, पैसा नहीं दे पाता, तो जो बायर का बैंक है वो मुझे पेमेंट करेगा। तो एक्सपोर्टर एक तरीके से यहां पे सेफ हो जाता है। अब इसमें बैंक भी कैसे सेफ हो जाता है? देखिए, बायर जो है जब अपने बैंक के पास एसबीएलसी ओपन करवाने जाएगा तो बैंक उसके अकाउंट का जो अमाउंट होगा, उसके अकाउंट में जो पैसा पड़ा होगा, जितना वो ऑर्डर दे रहा है, सपोज करो जो मेरा बायर है मुझे 50 लाख का ऑर्डर दे रहा है, मेरा बायर 50 लाख की एलसी ओपन करा रहा है, तो उसके अकाउंट में, उसके करंट अकाउंट में जो 50 लाख रुपए पड़े होंगे, तो उसका जो बैंक है, जो बायर का बैंक है, वो उस पैसे को फ्रीज कर देगा। आपने स्टॉक मार्केट में काम किया होगा, जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आपका जो अकाउंट का पैसा है वो बैंक फ्रीज कर देता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। यानी वो एक तरीके से आपकी स्टेटमेंट में पैसा दिखा भी रहा है, लेकिन वो बैंक ने फ्रीज किया हुआ है कि आप इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक पूरी ट्रांजैक्शंस, पूरा ट्रेड खत्म नहीं हो जाता। सेम चीज है इसमें भी कि अगर बायर बैंक के पास गया, उसने अपने करंट अकाउंट में जो पैसा होगा उसको फ्रीज करा लिया। अब यह भी हो सकता है कि बायर के अकाउंट में पैसा ही ना हो। अब बैंक क्या करता है ऐसी कंडीशन में? देखिए दोस्तों, दोनों तरीके से सोचिए। मैं एक्सपोर्टर हूं तब भी मुझे पता होना चाहिए, और अगर मैं इंपोर्टर हूं तब भी यह चीज मुझे बिल्कुल पता होनी चाहिए। बहुत बारीकी और टेक्निकल चीज आपको समझा रहा हूं। अब सपोज कीजिए बायर के पास पैसा नहीं और बायर अपने बैंक को बोलता है कि मुझे एसबीएलसी ओपन करनी है। अब बिना पैसे के वो कैसे ओपन करेगा? बायर हो सकता है ये भी कर सकता है कि वो अपने घर के, अपनी कोई प्रॉपर्टी के कागज बैंक को रखवा दे, यानी मोर्टगेज करवा ले। उसकी कोई एफडी हो तो वो रखवा दे। तो यानी कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक के पास होगी बायर की, तभी वो एसबीएलसी देगा। अगर मैं एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ज्यादातर एसबीएलसी जो होती हैं वो सेफ होती हैं एक्सपोर्टर के लिए। लेकिन अगर मैं इंपोर्टर हूं तो सीधी सी बात है, सामने वाला भी जो मेरे को क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करेगा, वो भी ये चाहेगा कि मैं भी सेफ रहूं। तो आप भी जाके अपने बैंक से एसबीएलसी ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए मैं एक एक्सपोर्टर और मेरे नाम की एसबीएलसी है, तो मुझे चेक क्या करना है, कैसे काम करना है, बेसिक स्टेप क्या है जिससे मैं भी सेफ रहूं? सबसे पहले जो ड्राफ्ट होगा उसको आपको ये चेक करना है कि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो करेक्ट है या नहीं है। देखिए, पहली चीज समझिए, अगर एलसी में किसी भी तरीके की गलती हुई, किसी भी सेंटेंस में गलती हुई, तो वो मॉडिफिकेशन नहीं होती। याद रखिए, मॉडिफिकेशन नहीं होती। अगर आपके पास एल से और आपने देखा यार ये तो लाइन गलत है, या ये लाइन तो बोली ही नहीं थी, या इस लाइन को मॉडिफाई करा सकता हूं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है,
वो उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, आप जब चेक काटते हैं, कोई गलती हो जाती है तो बैंक वो चेक बाउंस कर देता है, चाहे ओवर राइटिंग हो जाती है या किसी भी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। इसीलिए बार बार कहता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, एक एक चीज बारीकी के साथ समझनी है, तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं SBLC की। अब मेरे पास SBLC आई और उसमें कोई स्पेलिंग गलत थी, कोई सेंटेंस गलत था, कोई टर्म्स एंड कंडीशन गलत थी, तो भैया SELC में बिल्कुल भी काम नहीं करना। याद रखिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं कि पेमेंट अनसेफ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सही है, सब टर्म्स एंड कंडीशन सही है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सही है, तो पेमेंट भी सेफ। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, बहुत से लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हाँ LC में बायर बात कर रहा है और LC में डील कर लेंगे, LC तो सेफ है। नहीं, कितनी तरीके की LC होती है, टेक्निकली कौन कौन से क्लॉजेस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस क्लॉज का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें सीखिए, तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाइए। देखो यार एक बात बताऊं, आपके नुकसान से हमारा कोई फायदा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, दुनिया कमा रही है, आप भी कमाओ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो लोग काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जाए और उनको भी समझ में आए। अगर आप भी पहली बार काम शुरू कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करो, और साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.